मैं आपको सोलर ट्री के बारे में बता रहा हूँ। सोलर ट्री में आप फिलहाल वोल्टेज देख सकते हैं। तो ये जो दो वायर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोलर पैनल से आ रहे हैं जो कि ऊपर कनेक्टेड है। ये जो दो वायर आप देख रहे हैं बीच वाले, ये हमारे बैटरी के हैं, जहाँ पर हमारा 12 वोल्ट 30 एम्पियर का एक लेड एसिड जो बैटरी है वो कनेक्टेड है। और ये जो ब्लैक और येलो वायर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लाइट का सिंबल भी देख रहे हैं। तो जो ट्री के ऊपर हम लोगों ने लाइट लगाई हुई है, ये इसके लिए। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है और इसको फंक्शनिंग कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसमें एक फोन का चार्जिंग स्लॉट भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से यूएसबी के थ्रू आप कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो एलईडीज देख रहे हैं, एक ये वाली और एक ये फिलहाल अभी ग्लो नहीं कर रही। अगर मैं इसको डाउन अप कर दूंगा, इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है बंद हो गया है। अब इसकी फंक्शनिंग कैसी है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 90 वॉट के 5 पैनल लगाए हुए हैं। अभी 90 वॉट के कैसे हैं, 15 वॉट के जो चारों साइड में जो पैनल लगे, 1 2 3 और 4, ये जो पैनल है 15 वॉट के हैं, तो 60 वॉट, और बीच वाला जो पैनल है वो 30 वॉट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आउटपुट पावर हमारे पास इस कनेक्टर के पास जो आता है वो हमारा 90 वॉट आता है। तो यहां से जो पावर होता हुआ अंदर बॉक्स के अंदर जाता है और बॉक्स के अंदर बैटरी चार्जिंग के लिए चला जाता है। अब यहां पर क्या होगा, अभी जैसे ही डे लाइट होती है, मतलब जब सूरज होता है, तो यहां से पैनल का साइन भी आता है जो कि बताता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। अब अगर मुझे इन लाइट्स को ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही बटन प्रेस करता हूं, हमारी जो लाइट्स है वो ऑन हो जाती है, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूं तो ये बंद हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर सिंबल भी आता है और चला भी जाता है। अब सेकंड, ये तो हुआ हमारा सोलर के ऊपर जो लाइट लगा हुआ है। अगर हम इस पावर को, जो बैटरी के दिन भर जो चार्ज हुआ है और जो बैटरी के अंदर जो पावर स्टोर हुआ है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे। इसका फंक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये ऑन हो गया। और जैसे ही ऑन हुआ है, हमारा जो रेड जो इंडिकेटर एलईडी है वो ऑन हो चुका है। अब यहां पर हमारा जो है 220 वॉट का जो 220 वोल्ट्स का जो पावर है वो आ गया है। यहां पर आपका जो टोटल आउटपुट पावर है वो 200 वॉट्स तक का है। इसका मतलब ये है कि आप 200 वॉट का कोई भी लोड यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई लोड को कनेक्ट करके बताता हूं। अब यहां पर मैंने एक ड्रिल मशीन को कनेक्ट कर दिया। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 220 वोल्ट से चलने वाला एक 350 वॉट का एक ड्रिल मशीन है, जिसे अब मैं आपको रन करके बताऊंगा। अभी अब देखिए ये रन होगा, ये आराम से चल सकता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद अगर इसका लोड बढ़ जाएगा, ये जब इसके ऊपर लोड आएगा, यहाँ पर हमारा एक रेड जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगा और ये बताएगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड हो रहा है। अभी मैं आपको ये चला के दिखा रहा हूँ, ये वर्क बराबर कर रहा है। अभी मैं आपको इससे एक बड़ा लोड कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक 500 वॉट का एक ब्लोअर कनेक्ट किया हुआ, मैं इसको चलाता हूँ। अब आप देखिए, जैसे ही ओवरलोड हुआ, यहाँ पर ये जो रेड इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। और जैसे ही आपको ये पावर आ जाएगा, अब ये मुझे पावर को, जैसे ये जो इंडिकेटर एलईडी वो ऑन हो जाएगा, अब मैं इसको चला नहीं सकता हूँ। मैं जब भी बटन प्रेस करता हूँ, अब देखिए इसका जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो हीटअप हो चुका है। इसे अब हमें थोड़ी देर के लिए या तो छोड़ सकते हैं तो बंद कर सकते हैं। अब बंद करके जब 5 मिनट बाद दोबारा चालू करेंगे, अब वापस से 200 वॉट का जो इसका लोड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक बार और फंक्शनिंग दिखा देता हूँ। ये हमने लाइट को ऑन कर दिया है। यहाँ पर हमने एक बैटरी का सॉकेट भी दिया हुआ है, बैटरी चार्जिंग का। अगर किसी तरह से मान लीजिए जैसे अगर सनलाइट नहीं है, या फिर विंटर्स का टाइम चल रहा है, या फिर रेनी सीजन है जहां पर धूप नहीं निकल पा रही, तो यहाँ पर हम लोग एक 12 वोल्ट का चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो बैटरी है वो सोलर की जगह एसी मेंस से चार्ज हो सकता है, जिससे बैटरी खराब भी नहीं होगा और उसका लाइफ भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था हमारा सोलर ट्री का।